ह्रीं क्लीं महामायायै नमः। ओं पार्वती वररूपा च परब्रह्मस्वरूपिणी लक्ष्मीस्वरूपा च लक्षस्वरूपिणी गायत्री चैव सावित्री संध्या सरस्वती सुती वेदबीजा ब्रह्मबीजा विश्वबीजा कविप्रिया इच्छाशक्ति क्रियाशक्ति आत्मशक्ति भयंकरी कालिका कमला कालिकंकाली कालरूपिणी। मातर्नील सरस्वती प्रणमतां सौभाग्यसम्पत्प्रदे प्रत्यालिढपदस्थिते शवरदि स्मेराननाम्भोरुहे फूलेन्दीवरलोचनत्रययुते कतृकपालोत्पले खड्गञ्चा ददतिं शरणं त्वम् ईश्वरी माश्रये। नमस्कार, मैं परेश आचार्य 10 महाविद्या में जिनका दूसरा स्थान है वो महातारा की पूजा के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। इनको नील सरस्वती और एक जटा के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम 10 महाविद्या को 3 तत्व महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली में विभाजित करते हैं तो उसमें से महातारा छिन्नमस्ता और मातंगी कला, ज्ञान और बुद्धि की देवी मानी जाती है। भुवनेश्वरी बाला महात्रिपुर सुंदरी कमला धन, प्रेम और परम सुख की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। महाकाली धूमावती बगलामुखी त्रिपुर भैरवी को शत्रुनाश, अभय और रक्षा की देवी मानी जाती है। माता भक्तों को तारती है, इसीलिए वो तारा के नाम से जानी जाती है। और वो अलौकिक ज्ञान प्रदान करती है, इसलिए वो नील सरस्वती के नाम से भी जानी जाती है। और मोक्ष की दाता भी है, इसलिए वो एक जटा के नाम से जानी जाती है। माँ तारा भगवान विष्णु के राम अवतार के समान मानी जाती है और रामनवमी के दिन ही तारा का अवतरण दिन या जन्मदिन आता है। उनके ध्यान रूप में वो शव पर आरूढ़ है। उनका वर्ण नीला है। उन्होंने वाघ चर्म पहना हुआ है और उनके गले में मुंडमाला है। हाथ में खड्ग, कत्री, नील पुष्प और कपाल पात्र है। पूरा जगत आदि शक्ति से ही उत्पन्न है और उनका ये प्रकृति स्वरूप जड़ है। जड़ प्रकृति के 2 महाशक्तिशाली स्वरूप, एक अमृत जिसको पीते ही ब्रह्मास्त्र या सुदर्शन चक्र के प्रहार से भी मृत्यु नहीं हो सकती, और दूसरा उससे विपरीत कालकूट का जहर जो मृत्यु रूप है, जिसकी एक बूंद से अनेक देवताओं सहित पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। सबसे पहले समुद्र मंथन में कालकूट का हलाहल जहर उत्पन्न हुआ और वो भगवान शिव ने पी लिया, और वो भी प्रकृति के नियमों से अलग नहीं है, इसलिए उनको इस जहर की असर होने लगी और वो मूर्छित होने लगे। तब आदि शक्ति उनके पास प्रकट हुई और उन्होंने भगवान शिव के पिए हुए उस जहर को गले में ही रोक दिया। माता का ये स्वरूप तारा नाम से जाना गया और भगवान शिव अक्षोभ्य, जिन्होंने बिना कोई क्षोभ किए हलाहल जहर को पी लिया था। महातारा एक ऐसी महाविद्या है जिनकी पूजा भारत समेत नेपाल, तिब्बत, चाइना और जापान में भी होती है। जापान में इनको तारा बोसात्सु, चाइना में इनको डुआला पूसा और कोरिया में दारा बोसल के नाम से पूजा जाता है। सबसे पहले तारा की पूजा वशिष्ठ मुनि ने की थी, पर महातारा को सिद्ध सबसे पहले भगवान विष्णु के अवतार भगवान बुद्ध ने किया था। पहले वशिष्ठ ने सात्विक और वैदिक पूजा से तारा को 5000 साल तक पूजा की, पर देवी प्रसन्न नहीं हुई। तब उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा के पास गए और एक और मंत्र की मांग की कि ये मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है, आप मुझे एक और मंत्र दीजिए। पर ब्रह्मा ने उसी मंत्र पर पूजा करने की सलाह दी। वशिष्ठ ने फिर से 1000 साल तक इसी मंत्र पर पूजा की, पर सिद्धि और माता जी को नहीं प्राप्त कर सके। तब उन्होंने क्रोधित होकर महातारा की पूजा को फलहीन होने का श्राप दे दिया। तब माता सरस्वती वशिष्ठ के सामने आई और उनको कहा कि अकारण ही माता को श्राप दिया। महातारा की प्राप्ति वेद अनुष्ठान और सात्विक पूजा पाठ से नहीं की जा सकती। उनकी पूजा सभी वेदों में भी गुप्त है या फिर वेदों से भी परे है। इसके लिए आत्मशक्ति को जगाकर पंच तत्वों को जानकर उनको शुद्ध करना पड़ता है। इस विधि को जानने के लिए महाचीना जाओ और वहाँ भगवान बुद्ध से इस महाशक्ति को पाकर आदि शक्ति और महाशांति को कैसे पाना है, इसकी सिद्धि को सीख लो। महाचीना यानी तिब्बत जाने की सलाह महासरस्वती ने वशिष्ठ मुनि को दी। भगवान बुद्ध, गौतम सिद्धार्थ, भगवान विष्णु का ये अवतार अनोखा था। उसमें उन्होंने सुदर्शन चक्र और कमोद की गदा के बजाय भिक्षा का पात्र लिया और घर घर
ओम भगवती भिक्षाम देही कहकर घर घर भिक्षा मांगी और ध्यान की शिक्षा दी। इस अवतार में भगवान ने अपने ही अंदर परमात्मा और उनकी शक्ति को जागृत करने की विद्या बताई थी। वो नहीं मानते थे कि ब्राह्मणों द्वारा पूजा पाठ करने से आत्मशक्ति को जगाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने गुरु से मार्ग पाकर अपनी सांसों पर काबू करके अपने अंदर ही भगवान का साक्षात्कार करना होता है और परम शांति की प्राप्ति करनी होती है, जिसको मैं तांत्रिक विधि ही मानता हूँ, जिसमें साधक को अपने गुरु से मार्ग पाकर अपने आप ही मंत्र और ध्यान के मार्ग पर चलकर अपने खुद के अनुभव से मुक्ति पानी होती है। मैं तांत्रिक शब्द का अर्थ ऐसा करता हूँ कि दो चीज़ हमारी और दो चीज़ माता रानी की, हमारा तन और मन, और माता का यंत्र और मंत्र। भगवान बुद्ध के उपदेश आप सुनोगे तो आपको वास्तविकता से नज़दीक मिलेंगे और बहुत ही सरल मिलेंगे, तो आपको जीवन जीने में और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मददरूप होंगे। ये लोग कहते हैं कि ब्रह्मा की उम्र इतनी है या फिर सतयुग इतना चला, कलयुग इतना है। ये सब जानकारी हमारे जीवन में कोई भी मददरूप नहीं है, और ये जानकारी का सत्य का प्रमाण भी कुछ नहीं कि ये इतनी ही है, उसका कोई प्रमाण भी नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, वो सभी मनुष्य को समान मानते थे, चाहे कोई भी वर्ण का हो। उन्होंने अपने संग में दलित लोगों को भी सम्मिलित किया जो उनके पास श्रद्धा से आता था। भगवान नारायण का ये अवतार सभी को सम्मिलित कर अपनी शरण में ले लेते थे, और ब्राह्मणों द्वारा की गई पूजा और उनका जाति के आधार पर उनका ऊंचा स्थान को वो नहीं मानते थे, और दलितों को भी सम्मान देते थे। इसीलिए उनको राक्षसों का गुरु बताया गया। सब जगह पर आपको यही लिखा हुआ मिलेगा कि राक्षसों के यज्ञ फल को नष्ट करने के लिए भगवान बुद्ध ने यज्ञ और हवन न करने की सलाह दी, और देवता शक्तिशाली हो गए और राक्षसों को हरा दिया। पर बुद्ध के समय में कोई राक्षस था ही नहीं। सबसे बड़ा राक्षस तो हमारे भीतर ही था और अभी भी है, और वो है मैं, मेरी कौम, मेरी जाति सब ऊंची, बाकी सब नीचे। भगवान ने हमको विशिष्ट अधिकार दिए हैं, और हम बाकी अशूद्र जाति के लोग हमारे नौकर हैं, और कुछ भी मांगे बिना हमारी सेवा उनको करनी चाहिए। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि हिंदू धर्म में जहाँ मानवता को सबसे बड़ा स्थान दिया गया है, वहाँ जहाँ पर भगवान राम का मित्र एक हरिजन था। भगवान राम ने शूद्र साधु मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर धन्यता का अनुभव किया था, और एक नीच जाति शबरी के जूठे बेर खाए थे। और रामायण महाकाव्य भी एक हरिजन वाल्मीकि ने लिखाया था, और उस समय शूद्र जाति का शोषण करना, दुख देना, उनकी हत्या करना धर्म संगत माना जाता था, पुण्य का काम माना जाता था। और ये तो आज भी हमारे देश में हरिजनों को हिंदू नहीं माना जाता। जैसे नाग के दंत में जहर होता है, वैसे ही हर हिंदू के हृदय में शूद्र के लिए जहर होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप तांत्रिक और 10 महाविद्या की पूजा कर रहे हो तो आपको सभी मनुष्यों के प्रति समभाव रखना पड़ेगा। सभी के आपका नफरत वाले हृदय को लेकर माता के सामने नहीं जा सकते। अगर आपको माता की सिद्धि चाहिए तो सबसे पहला यही नियम है। अब हम हमारी कहानी में वापस आते हैं। जब वशिष्ठ भगवान बुद्ध के देश महाचीना तिब्बत पहुँचे, तब उन्होंने सब विधि देखी और वो देखकर हैरान हो गए और डर गए। उन्होंने रक्त, शराब, मांस, मछली और महासुंदर नग्न नारियों के सब तांत्रिक विधि देखी। उन्होंने बुद्ध को देखा। भगवान विष्णु का ये अवतार तिब्बत की महासुंदर कन्याओं के बीच गिरा हुआ था, और वो सुंदर कन्याएं देवी पूजा कर भगवान के साथ रहती थी। ये सब देखकर वो वापस जाना चाहते थे। तभी आकाशवाणी हुई कि यही भगवान विष्णु के बुद्ध अवतार हैं और इन्हीं के पास मुक्ति का द्वार है। मुझे आश्चर्य है कि बुद्ध की तांत्रिक विधियों पर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया, या उस पर क्यों ज़्यादा लेख नहीं है। शायद इसे गुप्त रखा गया हो सकता है। भगवान बुद्ध ने बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए 10 महाविद्या में से ज्ञान की 2 महादेवियाँ तारा और छिन्नमस्ता की तांत्रिक पूजा कौलाचार पद्धति से की थी। और ऐसा माना जाता है कि तांत्रिक विधियों में कौलाचार तांत्रिक विधि सबसे ऊपर और श्रेष्ठ मानी गई है, और इसे कामरूप, जिसे तांत्रिक विधि का केंद्र स्थान माना जाता है, माँ कामाख्या के देश विधि को वशिष्ठ के द्वारा भगवान बुद्ध से सीखकर महाचीना से लाया गया था। और आज भी इसी तांत्रिक पद्धति से माता रानी कामाख्या की पूजा आज भी होती है।
फिर भगवान बुद्ध को वशिष्ठ मिले और बार बार नमन किया और उनको कहा, हे महादेव भगवान बुद्ध, मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ, मेरा मन अशांत है, मुझे महादेवी तारा को प्राप्त करना है, मेरी हजारों साल की पूजा नष्ट हो गई है, मुझे सिद्धि चाहिए। मैंने यहाँ आकर ये सब विधियाँ देखी, मुझे डर लग रहा है। ये मांस, रक्त, शराब और नग्न नारियों के संग विधि, ये सब तो वेदों में बहिष्कृत है। मुझे आप में संदेह हो रहा है, मैं ये नहीं कर सकता। असम्मतो मामा। ऐसा कर कर उन्होंने इस पूजा में असम्मति और अविश्वास व्यक्त किया। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, तुमने इस पूजा को बाहरी सतह से ही देखा है, तुम्हें इस पूजा में अंदर उतरना होगा। तुम जिस महाभयंकर देवी को पाना चाहते हो वो रक्त, मांस, मछली और रति प्रिया है। उसके बिना शिव भी शव समान है। वो सभी देवताओं में आखिरी शक्ति है। तुम्हें पहले सभी के प्रति एक भाव होकर अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करना है। फिर कुंभक यानी प्राणायाम से अपने सांसों पर काबू करके एक ध्यान हो जाना है और मौनी मतलब मन और वाणी दोनों से मौन हो जाना है। और आखिरी पूजा पंचमकस से जो प्रकृति से मिलता है, प्रकृति से अभिन्न है और जो प्रकृति में लीन है, इसके प्रति आदर और शुद्ध मान, इसी से आखिरी पूजा कर कर एकांत को पाकर आदि शक्ति के सबसे कठोर रूप का साक्षात्कार करना है। एकांत और अकेलापन दोनों बाह्य रूप से एक ही परिस्थिति है। और जब आप सोचते हो कि सबने मुझे छोड़ दिया है तो वो अकेलापन है, और जब आप मान लेते हो कि यहाँ आपका कोई है ही नहीं तो वो एकांत हो जाता है। अकेलापन में इंसान अंदर से अग्नि की तरह जलता है और एकांत में अंदर से नदी के पानी की तरह शांत हो जाता है। फिर वशिष्ठ ने वो सारी तांत्रिक क्रिया की जो भगवान बुद्ध ने बताया और आखिर में पंचमकस से माता की उसी मंत्र का शापोद्धार कर पूजा कर माता का साक्षात्कार कर आदि शक्ति को प्रसन्न कर लिया। ये भी माना जाता है कि वशिष्ठ ने ही कामरूप देश में इस विद्या को भगवान बुद्ध से सीख कर लाया था, जिस विधि से आज भी कामाख्या देवी की पूजा होती है। हमारे लोगों में क्या है, धर्म को धर्म की दृष्टि से जैसा है वैसा नहीं देखते, वो अपने हिसाब से देखते। उन्हें जो गलत लगता है तो वो अपने हिसाब से आर्गुमेंट देना शुरू कर देते हैं। जैसे द्रौपदी के 5 पति थे, नहीं ऐसा नहीं था, युधिष्ठिर ही उसका पति था, उसके 5 पति नहीं थे, और आर्गुमेंट देना शुरू कर देते हैं उसके ऊपर। लेकिन हमारे धर्म में समानता लिखी है, जैसे पुरुष सक्षम हो और वो अनेक स्त्री से शादी कर सकता है, तो स्त्री सक्षम हो तो वो भी ज़्यादा पुरुषों के साथ शादी कर सकती है। तो हमारे धर्मों में स्त्री और पुरुष के प्रति समानता थी। वैसे ही बुद्ध के बारे में आपको कई जगह ये लेख भी मिल जाएंगे कि बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे ही नहीं। लेकिन सही बात तो यही है कि भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के ही अवतार थे और उन्होंने जो भी सिखाया है वो बहुत ही कीमती है। आप उनके लेख या उनके विचारों के बारे में पढ़ना या सर्च मारना गूगल या फेसबुक पर। आप विरोध कर रहे हो तो पहले उसके बारे में देखो उन्होंने क्या कहा है, सोचो और उसके बाद उनका विरोध करो। अब मैं तारा की सामान्य पूजा की विधि के बारे में बताने वाला हूँ। मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो लोग पूछते हैं कि मुझे वशीकरण के लिए मंत्र चाहिए या मुझे धन के लिए मंत्र चाहिए। ये सब गौण चीज़ें हैं। जो पाने योग्य है वो माता ही है। माता से बढ़कर कोई बड़ा टारगेट नहीं हो सकता। अगर आपको तारा की पूजा करनी है तो उसका मानसिक भाव मैं आपको बताना हूँ। आपको सबसे पहले सभी के प्रति मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करना है। मन मतलब किसी के प्रति खराब विचार नहीं लाने हैं, वो चाहे कोई भी स्त्री हो या दुश्मन हो। फिर वाणी, किसी को गाली नहीं, मजाक या दुख पहुँचे ऐसे कठोर शब्द नहीं बोलने हैं। जब सनकादिक ऋषि पृथ्वी पर हो रहे पाप और अधर्म को देखकर बहुत ही चिंतित हो गए थे और भगवान विष्णु के द्वार पर गए थे और उन्होंने उनके द्वारपाल जय और विजय को श्राप दे दिया था, तो भगवान ने बोला कि जय और विजय उस शाप निवारण के लिए जो भी पाप पृथ्वी पर करेंगे वो पाप है। उन्होंने अपने कर्मों में 3 जन्मों में जो किया वो पाप है। उसमें से शिशुपाल का जो अवतार था उसने पूरे जन्मों में कोई पाप नहीं किया, सिर्फ गालियाँ बोली थी, वो भी 100 गाली। और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काटा था। तो गाली बोलना वो पाप ही है। उसके बाद आपको कर्म मतलब किसी को चोरी या मारना नहीं है, फिजिकली किसी को
नुकसान नहीं पहुंचाना है। और दूसरा, सांस के ऊपर रोज़ 1-2 मिनट ध्यान करना है इसको, और मौनी हो जाना है। मतलब अपने मन में भी सभी विचार को बंद कर कर कुछ देर के लिए बैठ जाना है और रोज़ इसका अभ्यास करना है। रोज़ रात को आंख बंद करके अपने सांसों पर ध्यान करके सभी विचारों को बंद कर 1-2 मिनट के लिए मौन हो जाना है। तारा के 3 भेद हैं, एक तारा, एक जटा और नील सरस्वती। गुरु वशिष्ठ ने जो तारा के मूल मंत्र का अभ्यास किया था वो था ओम ह्रीम त्रिम हुम फट। एक जटा का मंत्र था ह्रीम त्रिम हुम फट। नील सरस्वती का मंत्र था ह्रीम त्रिम हुम। और श्राप उच्चारण के बाद जिसमें वधु बीज त्रिम की जगह पर उन्होंने स्त्रीम को रख दिया और फिर वो मंत्र इस प्रकार हो जाता है। तारा का मंत्र होता है ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। एक जटा का मंत्र हो जाता है ह्रीम स्त्रीम हुम फट। और नील सरस्वती का मंत्र होता है ह्रीम स्त्रीम हुम। मैं आज इस मंत्र की पूजा की विधि नहीं बताने वाला हूँ, मैं उसके सामान्य नमस्कार मंत्र की पूजा की विधि बताने वाला हूँ। और फिर सबसे पहले इन मंत्रों का 108 बार जाप करना है। सबसे पहले भगवान विनायक को याद करना है। ओम विनायक नमः, ओम विनायक नमः, ओम विनायक नमः। और भगवान विनायक से प्रार्थना करनी है, हे भगवान विनायक, मैं मनोकामना पूर्ति हेतु माता तारा की पूजा करने जा रहा हूँ, मेरी ये पूजा निर्विघ्न पूर्ण करना। उसके बाद अक्षोभ्य शिव जो भगवान तारा के रुद्र हैं उनका 108 बार मंत्र बोलना है। ओम अक्षोभ्य नमः, ओम अक्षोभ्य नमः, ओम अक्षोभ्य नमः। उसके बाद मातंग भैरव का मंत्र बोलना है। ओम ह्रीं हंसः मातंग भैरवाय नमः, ओम ह्रीं हंसः मातंग भैरवाय नमः, ओम ह्रीं हंसः मातंग भैरवाय नमः। फिर माया बीज का मंत्र ह्रीम 108 बार जपना है। ह्रीम 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 ह्रीम। फिर देवी का ध्यान करना है। ओम समुद्र मेखले देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शक्षमस्व मे। ओम समुद्र मेखले देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शक्षमस्व मे। ओम समुद्र मेखले देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शक्षमस्व मे। हमें गुरु का ध्यान करना है। ओम बुद्धं शरणं गच्छामि, ओम बुद्धं शरणं गच्छामि, ओम बुद्धं शरणं गच्छामि। महातारा को सबसे पहले बुद्ध भगवान ने ही सिद्ध किया था। तो जैसे वशिष्ठ की पूजा भगवान बुद्ध के बिना अधूरी थी, वैसे ही अगर तारा में अगर आपने भगवान बुद्ध का नाम नहीं लिया आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। उसके बाद वशिष्ठ का मंत्र बोलना है। ओम वशिष्ठ गुरुवे नमः, ओम वशिष्ठ गुरुवे नमः, ओम वशिष्ठ गुरुवे नमः। उसके बाद गुरु मंत्र बोलते हैं। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसके बाद माता का ध्यान मंत्र करना है। ओम स्त्रीं श्वेतांबरं शारदचंद्रकांति सदभूषणां चंद्रकलावतंसां कत्रिकपालान्वितपाणिपद्मां तारां त्रिनेत्रां प्रभजकिलद्वये। ओम स्त्रीं श्वेतांबरां शारदचंद्रकांति सदभूषणां चंद्रकलावतंसां कत्रिकपालान्वितपाणिपद्मां तारां त्रिनेत्रां प्रभजकिलद्वये। ओम स्त्रीं श्वेतांबरं शारदचंद्रकांतिं सदभूषणं चंद्रकलावतंसां कत्रिकपालान्वितपाणिपद्मां तारां त्रिनेत्रां प्रभजकिलद्वये। उसके बाद रुद्र और तारा का गायत्री मंत्र बोलना है। ये मंत्र आप रोजाना 3 पौर में बोलते हो तो इस मंत्र पर लगा श्राप दूर हो जाएगा। रुद्र मंत्र है। ओम महादेवाय विद्महे महाघोराय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। 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 और देवी का गायत्री मंत्र है। ओम स्त्रं स्त्रीं ताराय विद्महे स्त्रुं स्त्रं महग्राय धीमहि
तन्नोऽस्त्रं स्त्रः महादेवी प्रचोदयात्। ॐ स्त्रं स्त्रीं ताराय विद्महे स्त्रुं स्त्रीं महोग्राय धीमहि तन्नो स्त्रं स्त्रः महादेवी प्रचोदयात्। ॐ स्त्रं स्त्रीं ताराय विद्महे स्त्रुं स्त्रीं महोग्राय धीमहि तन्नो स्त्रं स्त्रः महादेवी प्रचोदयात्। ॐ स्त्रं स्त्रीं ताराय विद्महे स्त्रुं स्त्रीं महोग्राय धीमहि तन्नो स्त्रं स्त्रः महादेवी प्रचोदयात्। ॐ स्त्रं स्त्रीं ताराय विद्महे स्त्रुं स्त्रीं महोग्राय धीमहि तन्नो स्त्रं स्त्रः महादेवी प्रचोदयात्। देवी का दूसरा गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः ताराय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य महोग्राय धीमहि तन्नो महादेवी धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः ताराय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य महोग्राय धीमहि तन्नो महादेवी धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः ताराय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य महोग्राय धीमहि तन्नो महादेवी धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः ताराय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य महोग्राय धीमहि तन्नो महादेवी धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः ताराय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य महोग्राय धीमहि तन्नो महादेवी धियो यो न प्रचोदयात्। अब मैं आखिर में तारा का 32 अक्षर वाला मंत्र बताता हूँ। इसकी 10 या 20 माला करके एक माला से होम करना है। होम आम की लकड़ी या सूखे नारियल, गाय के सूखे गोबर में कपूर को जलाकर उसमें जौ, चार, तिल, नमक, हल्दी के साथ या घी या सरसों के तेल से होम करना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मांस, मछली, मिक्स मदिरा का भी होम कर सकते हो। ये मंत्र इस प्रकार है ओम स्त्रीं ह्रं हुं नमस्ताराय महताराय सकल दुस्तरां तारय तारय तर तर स्वाहा। ओम स्त्रीं ह्रं हुं नमस्ताराय महताराय सकल दुस्तरां तारय तारय तर तर स्वाहा। ओम स्त्रीं ह्रं हुं नमस्ताराय महताराय सकल दुस्तरां तारय तारय तर तर स्वाहा। ओम स्त्रीं ह्रं हुं नमस्ताराय महताराय सकल दुस्तरां तारय तारय तर तर स्वाहा। ओम स्त्रीं ह्रं हुं नमस्ताराय महताराय सकल दुस्तरां तारय तारय तर तर स्वाहा। ओम स्त्रीं ह्रं हुं नमस्ताराय महताराय सकल दुस्तरां तारय तारय तर तर स्वाहा। ओम स्त्रीं ह्रं हुं नमस्ताराय महताराय सकल दुस्तरां तारय तारय तर तर स्वाहा। ओम स्त्रीं ह्रं हुं नमस्ताराय महाताराय सकल दुस्तरां तारय तारय तर तर स्वाहा। उसके बाद आप तारा का स्तोत्र या कवच का पाठ कर सकते हो। मैं आपको एक तारा की छोटी प्रार्थना बताता हूँ जो पूजा होने के बाद बोलनी होती है। इसको आप हर रोज़ भी बोल सकते हो। तारा की प्रार्थना। घोर रूपे महामाये सर्वशत्रुवशंकरी भक्तेभ्यो वरदे देवी त्राहि मम शरणागतं। सुरसुरार्चिते देवी सिद्धगन्धर्वसेविते चाय पापहरे देवी त्राहि मम शरणागतं। सौम्यरूपे घोररूपे चण्डरूपे नमोस्तुते सृष्टिरूपे नमस्तुभ्यं त्राहि मम शरणागतं। हम हुंकारमये देवी बली होम प्रिये नमः उग्रतारे नमस्तुभ्यं त्राहि मां शरणागतं। बुद्धिं देहि यशो देहि कवित्वं देहि देहि मम कुबुद्धिं हर मे देवी त्राहि मां शरणागतं। साथ ही मैं विदाई लेता हूँ। मुझे पता है आज की मेरी बातें और वीडियो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी। कोई एक बात होती है उसके ऊपर भी सभी के विचार अलग अलग होते हैं। मैंने जो कुछ भी पढ़ा है या जो कुछ भी सुना है उसके ऊपर से मेरे अनुभव से जो मुझे योग्य लगा वही मैंने यहाँ पर बताया है। और महातारा की अगर आपको पूजा करनी हो तो सबसे पहले आपको सभी के प्रति संभाव रखना ही होगा। भगवान बुद्ध की तांत्रिक पूजाओं के ऊपर बहुत कम लिखा गया है, लेकिन फिर भी आप गूगल में बुद्ध और वशिष्ठ ऐसा सर्च मारकर देख सकते हो, या फिर कौलाचार की पूजा के बारे में बुक है वो भी पढ़ सकते हो। इसी के साथ मैं ये पूजा की पूर्णाहुति करता हूँ और माँ तारा सभी भक्तों को अपनी शरण में ले, इसी प्रार्थना के साथ मैं विदाई लेता हूँ।
नमस्कार।